हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और एक नया पेपर लेके आई हूँ जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का है, 2016 का। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 12। अभी तक हम 11 कर चुके हैं। आई होप आपने वो जो 11 कराए हैं वो कर लिए होंगे। ये मिलेंगे कहाँ पे आपको? ये आपको मिलेंगे पीआरटी मैथ में। पीआरटी मैथ नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको ये सारे जो सेट है वो मिल जाएंगे। आज का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो 2016 का है, जिसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। लाइट नहीं है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वैसे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मेरी ही जो फोटो है वो क्लियर नहीं होगी, आपको थोड़ी अजीब सी दिख रही होगी, बट कोई बात नहीं। आपको जो क्वेश्चन है या जो सॉल्यूशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। मतलब सबसे छोटी देखनी है और सबसे छोटी में क्या देखनी है, वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर में मिलना चाहिए। तो जो आपको नंबर दे रखे हैं 6, 9 और 15 से विभाजित हो, साथ में इनसे भी क्या होनी चाहिए, वो डिवाइड होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 6, 9 और 15 का आप यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो 15 सबसे बड़ा नंबर क्या है, 15। तो 15 तो एलसीएम हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो 6 से डिवाइड होता है ना 9 से डिवाइड होता है। तो यहाँ से 15 दूनी 30। और आप अगर देखेंगे तो 90 जाके यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, क्योंकि 15 के हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, फैक्टर ले लेंगे। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में कम आता है तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो इससे भी जो एलसीएम है वो हमारा 90 आ जाएगा। अब जो 90 है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी, और 15 का तो वो मल्टीपल है ही। अब देखो पूर्ण वर्ग चाहिए। क्या चाहिए आपको, पूर्ण वर्ग चाहिए। अब ये 90 है, 90 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, स्क्वायर कोई है नहीं। तो आप देख रहे हैं इनमें से 90 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 90 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अगर 90 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 900, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रही है। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कोई होगी भी नहीं इन नंबरों के अकॉर्डिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 था। एक दुकानदार ने इसे 20% लाभ पर बेचा। खिलौना का क्रय मूल्य बताइए। आपसे सीपी पूछा है, सीपी पूछा है और एसपी दे रखा है 540। तो एसपी के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होता है 100 और अपोन में प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। तो 120 प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो 0 से 0, 4 3 12, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा, हाँ, 3 एकम 3, 3 अठे 24, ये आ गया। अब देखो 25 अठे, 25 अठे कितना हो जाएगा हमारा, 200। 0 आ जाएगा, 2, 25 कम 25, 200, 200 में 20 बचेगा ना। 25 कम 25, 25 और 20 कितने हो जाएंगे हमारे, 450। तो यहाँ पे जो सीपी है वो कितना आ जाएगा, 450। क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे 450 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 में दे रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1/64 की पावर दे रखी है, -5/6 का मान पूछा है आपसे। अब देखो यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव है, तो पहले हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो 64 की पावर कितनी हो जाएगी, 5/6। अब 64 किसका है ये, है ना। यहाँ पे आपको देखना है, जब भी अपोन में पावर दे रखी हो तो जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, उसको देखना होता है कि हम किसकी पावर करें कि हमारा 6 आ जाए, है ना। 64 को हम किसकी पावर लिख सकते हैं कि 6 आ जाए। अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 6 हमारा कितना होता है, 64 होता है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2 की पावर 5 बचती है। तो 2 की पावर 5 बचती है, 6 हमारा 64 है, तो कितना आ जाएगा, 32। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3 है ये सही हो जाएगा। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 16 है, तो दूसरा पूछा है। तो यहाँ पे जो रोम्बस होता है उसका आपको एरिया पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। तो अब आपको एरिया दे रखा है 240, 1/2 डायगोनल 1 कितना है, 60, और डायगोनल 2 आपको निकालना है। तो निकाल दो, 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 3 24, 30। तो ये इसका मतलब जो डायगोनल है वो कितना आ जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे m का मान ज्ञात कीजिए। किसका निकालना, m का मान। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, जो दोनों का बेस है वो सब, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और बीच में इक्वल का सिंबल है, और उधर भी जो बेस है वो सेम है। मतलब लेफ्ट में भी सेम और राइट में भी सेम। जब बेस सेम होता है तो पावर्स का यहाँ पे तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो यहाँ पे -3 की पावर कितनी हो जाएगी, m प्लस में 1 प्लस में 5, और इधर कितना आ जाएगा, -3 की पावर 7। अब दोनों
का जो बेस है वो इक्वल है, बेस सेम है तो जो पावर्स है वो इक्वल हो जाती है। तो m प्लस में 6 इक्वल हो जाएगा 7 के, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। देखो वैसे तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई थिंक पीआरटी जो मैथ है ना, पीआरटी अगर मैथ में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है और फिर भी आपका कोई टॉपिक रह गया है, तो मैंने आपको यहाँ पे बार बार एक दो प्लेलिस्ट बता रही हूँ, एक तो मैथ नाम की और एक एस्टेट 2024 के नाम की। आप दोनों प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ये देखना है कि आपका जो मैथ है वो कैसा है और हमें कितने अच्छे से आता है, और ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से लगाए, तो आपको जो मैं करा रही हूँ सीरीज़, अभी तक मैं आपको 11 करा चुकी हूँ। अगर इन सभी को करते हो आप, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि जो आपका मैथ है वो कितना अच्छा है या कहाँ वीक है। जिसमें भी आपको वीक लगता है उस टॉपिक को उठाइए और उसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 20 दिन का तो टाइम एटलीस्ट है ही, ठीक है। बट वो एक्स्ट्रा में कीजिए ना, जो टाइम आप दे रहे हैं अपनी स्टडी को, मतलब अभी जो दे रहे हैं वो टाइम दीजिए इन क्वेश्चन को, है ना। बट जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसको निकालिए और फिर उसको अच्छे से सॉल्यूशन कीजिए। ये नहीं कह रही सिर्फ मेरा पढ़ो, जहाँ आपको समझ आता है, जिसका समझ में आता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से अभी तक जो जितने भी मैंने सेट कराए हैं 30 के हिसाब से लगाए, तो 10 भी कराए हैं, तो 300 क्वेश्चन से आप निकल चुके हो। तो अपनी प्रैक्टिस भी बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है, कौन सा आपका वीक है। दूसरा, 30 क्वेश्चन तो आपको मैथ के डेली मिल ही रहे हैं, साथ में आपको कॉमन के भी मिल रहे हैं, कॉमन के भी मिल रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी जो आपको कॉमन में मैथ रीजनिंग आती है उसके भी 30। तो यहाँ से आपको एक ही चैनल से 60 नंबर का मिल रहा है। और जो टीजीटी वाले स्टूडेंट हैं उनको 60 नंबर का तो मैथ मिल ही रहा है, ठीक है। 10 नंबर का उनका उसमें आता है, क्या बोलते हैं, कॉमन में आता है। तो अगर इस कॉमन को भी हटा दें, क्योंकि कॉमन में हमने अलग से सीरीज चला रहा है, तो जो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो उनका तो यहाँ से 90 नंबर का क्लियर हो रहा है। तो आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो। मैं ये नहीं कहती मेरे चैनल से पढ़ो, जहाँ से समझ में आता है वहाँ से पढ़ो, बट एक सोच समझ के पढ़ो। मैंने अपनी साइड से बहुत अच्छा करा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, आप देखो क्वेश्चन, 105 लिफाफों का मूल्य 35 है, तो 10 में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। देखो 105 का जो मूल्य है वो 35 है, तो 105 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 का आ जाएगा, और पूछा कितने का है, 10 का। तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 17 दूनी 34, 17 कुछ गलत कर दिया क्या हमने। देखो 105 और 35 और 10, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7 एकम 7 और 3, 7 5 35, 5 आएगा ना यहाँ पे, तो 15 दूनी 30, तो क्या आएगा 30। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, समीर की माँ की वर्तमान आयु समीर की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का योग 66 हो जाएगा, तो समीर की वर्तमान आयु याद कीजिए। देखो एक तो मदर है और एक कौन है, हमारा सन है या समीर है। तो देखो समीर की आयु से 3 गुनी है, तो मतलब समीर की 1 है, तो माता की कितनी है, 3 है। क्लियर है। अब वो बोल रहा है 5 साल के बाद उनकी जो आयु का योग है वो 66 हो जाता है, वो 5 साल के बाद हो रहा है। तो 5 साल के बाद समीर की भी 5 साल बढ़ेगी और उसकी माँ की भी, तो टोटल मिला के कितनी बढ़ेगी, 10। तो 10 हम माइनस कर देंगे तो इसमें से प्रेजेंट की आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 56। यहाँ पे प्रेजेंट की जो वर्तमान है उसकी 56 आई है। क्यों माइनस किया, क्योंकि 5 साल बाद का सम दे रखा है, तो हमें इसको पीछे का लेके आना है, वर्तमान की चाहिए, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, 56 आ गया। यहाँ पे अगर हम सम करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 4x की वैल्यू कितनी आ रही है, 56। x की निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। पूछे किसकी, समीर की वर्तमान आयु, समीर की है कितनी, 1 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। x अपॉन में y आपको ये दे रखा, तो डायरेक्ट आप मान रख दो जो दे रखा है। तो 5 प्लस में 3 कितने हो जाएंगे, 8, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा ब्लर है बट दिखाई दे रहा होगा। किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, तो वह संख्या याद कीजिए। मतलब एक संख्या है, उस संख्या के तिगुना है और फिर उस दोनों का योग कितना है, 32 है। तो देखो मान लो वो संख्या 5 है, 5 का अगर 3 गुना करें तो 15, 15 और 11, नहीं ये तो नहीं होगा, 11 का 3 गुना करें तो कितना आ जाएगा, 33, 33 तो 32 नहीं होगा। अब देखो 7 है, 7 का 3 गुना करेंगे तो 7 ये 21, 21 हो गया। और
21 हो गया, ठीक है। इसका 3 गुना करते तो 9 27, 27 हो गया। अब क्या बोला इसने, किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है। मतलब इसका 3 गुना कर दिया हमने और इसमें 11 और जोड़ना है। तो 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 6 बन जाएगा, ये गलत है। यहाँ 11 जोड़ेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 11 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो रहा है, 32। तो ऑप्शन नंबर जो 7 है ना, ये सही हो जाएगा। और 27 में अगर 11 जोड़ देंगे तो हमारे कितने हो रहे हैं, 38। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचता है। अब स्टूडेंट को यही नहीं पता लगता कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको मैं प्लेलिस्ट बता दी है, दोनों में से किसी में भी जाइए, आप एलसीएम सर्च करिए, उसमें एलसीएम सर्च करोगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अब देखो, जब भी आपको जिससे मिले, क्या मिले, जिससे का मतलब आपको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। वैसे तो निकल तो जाए, चलो हम इसी मेथड से निकाल लेते हैं। 12 आएगा पहले क्या आएगा, 12, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा और फिर हमारा 36 है। 2 से कर ले, 2 6 12, 2 8 16 और 2 से 12 और 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से कर देते हैं, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 निम 18। फिर हम 2 से कर लेते हैं, 3, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 3 9। ठीक किया है ना। 3 2 3 और ये 9 ही आएगा, ये 9 ही आएगा। अब 3 से कर लेते, 1 2 1 और 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो यहाँ से कितना आ गया, 8 आ गया, 8 दूनी 16 और 3 और 3 9। 6 निम्न कितने हो जाएंगे हमारे, 54। कितना बचेगा, 5। 9 और 5 14, 144। 144 क्या आ रहा है, इनका एलसीएम आ रहा है। पर ये क्या बता रहा है कि शेषफल हमेशा 7 बचता है। तो इसका मतलब इसमें हम 7 और ऐड कर देंगे। 144 में 7 ऐड करेंगे तो 151 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की माप पूछी है। अब देखो, पहली बात तो दे रखी है आपको समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें से 2 साइड्स दे रखी है, एक तो 8 दे रखी है और एक 6 दे रखी है और एक पूछी है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 8 जो है ट्रिपलेट यूज होगा, समकोण है तो ना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट यूज होगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 2 और इसको लिख सकते हैं 3 × 2। अब 4 और 3 और 1 हमारा ट्रिपलेट क्या होता है, 5, और इनमें 2 कॉमन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10। जो हमारी थर्ड साइड है वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। 4500 के ऋण पर 2 वर्ष का मनोहर 750 साधारण ब्याज देता है। ब्याज की दर याद कीजिए। क्या निकालनी है आपको, रेट निकालनी है। तो रेट कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750, इंटू में कितना आ जाएगा 100, अपॉन में प्रिंसिपल 500, 4500 इंटू में 2 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 5 से काट देते, 5 निम 45 और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 कम 5, 5 25 0। ठीक है, 3 से काट देते, 3 3 9, 3 5 15 और 0। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, तो ये आ जाएगा 25/3। अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, थर्ड तो कट गया, 3 8 24 और 1/3 ये आ जाएगा। जो हमारी रेट है वो 8 होल 1/3 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, मेरी कार 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 30 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। 150 लीटर के पेट्रोल में 25 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर को 25 लीटर पेट्रोल में तय कर रही है, तो 1 लीटर का आ जाएगा और हमें निकालना कितने का है, 30 का। तो देखो 25 से काट देते, 25 कम 25, 25 छिक्के कितना हो जाएगा 150, तो 36 18, 180 किलोमीटर निकाल देगी वो। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे डाटा दे रखा है और उसकी आपको मादिका निकालनी है। मादिका मतलब बीच का नंबर। तो यहाँ पे पहले आप नंबर चेक कर लो कि कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। इसका मतलब जो थर्ड पे होगा वो नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में दिमाग में लगा लो। तो यहाँ पे देखो ये 1 पे आएगा, ये हमारा 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा। तो 3 पे जो आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि जो बीच का नंबर है वो 3 होगा। तो यहाँ पे 21 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पावर्स में दे रखा मान पूछा है। तो देखो सबकी पावर तो नहीं, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 है, यहाँ 1 की पावर 3 और ये 5 की पावर कितनी है, ये
a की पावर 4 है। तो देखो बेस तो सभी का सेम नहीं है। जो 2 की पावर 3 है इसको तो हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम जो 5 है इसको ऐसे ही लिख सकते हैं a, और इन दोनों की पावर का क्या हो जाएगा एडिशन। तो 8 5 कितने हो जाएगा 40, a की पावर कितनी आ जाएगी 7। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ना ये सही हो जाएगा। सिंपल ही था, मुझे लगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट सिंपल था। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा। उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछी है। तो देखो कोई चीज़ आपने खरीदी है 2500 में और उसकी मरम्मत में लगा दिए 500 रुपये, तो कितने की होगी वो चीज़ 3000 की। 3000 क्या हो गया उसका सीपी हो गया, और बेचा है तो ये एसपी है। तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, या आप कह सकते हो 3000 में खरीदी है और 3300 में बेच रहे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 300 का हो रहा है। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पर। इनटू में क्या आ जाएगा 100। तो 3 जीरो है तो 2 जीरो और 1 जीरो, ये 3 से काटेंगे तो 3 कैंसिल आउट। यहाँ पे 10% का क्या होगा प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 10 में दे रखा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे 10% हानि भी दे रखी है, तो जल्दबाजी में ये थोड़ी मिस्टेक नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देना है ऑप्शन निकालने के बाद। ओके नेक्स्ट देखो, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी थे। उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त थी। मतलब 100 के लिए जो भोजन था वो 20 दिन का था। छात्रावास में 25 विद्यार्थी और आ गए, जो एक्स्ट्रा थे वो मतलब और आगे बाहर से 100 के अलावा, तो मतलब टोटल कितने हो गए 125। तो ये सामग्री कितने दिन चलेगी। अब देखो कितने स्टूडेंट थे 100 और आगे तो कितना हो गया 125। ये हम रेशियो बना लेंगे, ठीक है। अब इनमें काट देंगे तो 25 जो कि 100 आ जाएगा और 25 5 125 आ जाएगा। जो रेशियो होता है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5:4। अब 5 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 20, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पे 4 चौक 16। जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा अब 16 दिन। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या के 3/4 भाग से 4 अधिक है तो वो संख्या याद कीजिए। किसी संख्या का मान लो x का 2/3 भाग जो है उस संख्या मतलब x के 3/5 भाग से 4 अधिक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे तो 2x अपॉन में 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x अपॉन में 5 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 5 से 3 5 दूनी 10 आ जाएगा और 3 3 9x इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपॉन में 15 इंटू में 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू में 15, 15 चौके 60। तो क्या आंसर आ जाएगा 60। तो वह संख्या कौन सी होगी आपकी 60 हो जाएगी। ओके नेक्स्ट देखो, संख्या दे रखी है का बहुलक पूछा है। बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो नंबर क्या होता है हमारा बहुलक। तो आप इसमें देख पा रहे जो 7 नंबर है वो 3 टाइम है, 1 2 और 3। इसके अलावा कोई नंबर ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं हो रहा, तो आंसर भी क्या हो जाएगा इसका 7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 968 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे जो बेलन होता है उसका टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। इसके अंदर पुट कर देंगे तो 978 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, इंटू आर कितना है 7 ही है, और 7 प्लस में एच क्या है हमारी हाइट जो हमें निकालनी है। तो 7 से तो 7 कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 से काटेंगे तो 11 8 88 और 11 8 88, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस में h आ जाएगा। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो 22 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 2 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 और 5 15 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा ये हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में दे रखे। इसके लिए आपको यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो याद होने जरूरी है। 25% की छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 बचाए, तो छूट देने से पहले स्वेटर का क्या मूल्य था। मतलब उसने 25% की छूट दी है और जो राहुल है उसने एक स्वेटर खरीदा और 20 बचाए। बचाए कितने हैं 20, 25% की वो छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 बटे कितना आ जाएगा ये 75, 25 75 और 100, 25 75 3 से 100 80।
तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, 25% की छूट दे रहा है। मान लो कोई जो पैसे थे वो मान लो x के थे, उस पर 25% की छूट है, कितना आ गया 100, और कितना बचा रहा है वो 20 बचा रहा है। तो यहाँ पे जो 100 है ये उधर चला जाएगा। तो देखो इधर इसको यहाँ पे सोल्व करते तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 इंटू में 100 आ जाएगा, अपोन में कितना आ जाएगा 25। तो 25 चौके 100, तो 4 दूनी 80, 20 दूनी 20 चौके 80। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी या जो स्वेटर का मूल्य था वो था 80 रुपये। क्या किया है, 25% की वो छूट दे रहा है। तो जो छूट दी है जिस वस्तु पे उसको हमने x मान लिया, तो x का 25% किसके इक्वल है, 20 बचा है। ओके, वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट देखो, 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा प्रतिशत याद कीजिए। 714 में बेची जा रही है और 840 की वस्तु है, तो बट्टा परसेंट निकालना है। तो ये हमें क्या दे रखा है, SP दे रखा है। तो 714 अपोन में कितना आ जाएगा, 840 इंटू में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट करो, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो 20 तो होगा नहीं, 20 तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 आएगी नहीं। 22 हो सकता है, 22 अगर यूनिट डिजिट से डिवाइड करें तो 4, नहीं 22 भी नहीं होगा। 15 5 20 नहीं होगा। 25 ये भी नहीं होगा। चलो हम करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ये हमारा 2 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 8 और 4 से काटेंगे तो 14 नहीं कटेगा। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 2 तिया 6, 2 5 10 और 2 सत्ते 14, 42। 42 है तो 7 से ये कट जाएगा, 7 5 35, 7 से काटो, 7 6 42, 7 से काटेंगे 7 5 35 और 7 एकम 7। 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 से नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 2 बचा और 3 सत्ते 21। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 17 5 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, बट्टा प्रतिशत पूछा था ना, तो 17 5 सत्ते 35, 3 5 और 3 हमारे 85। तो यहाँ पे 85% का जो है वो बट्टा मतलब 85% की जो वैल्यू है वो है। और बट्टा कितने परसेंट का दिया भाई, 85 को हम 100 में से माइनस कर देंगे तो 15% का उसने यहाँ पे बट्टा दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 से ही हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्या था देखो मैं बताती हूँ। 750 रुपये की चीज़ है ना, उस पर 840 रुपये में वो खरीद के ला रहा है। तो 714 अपोन में क्या कर देंगे 840, इंटू में क्या कर देंगे हैंड। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 85 आ जाएगा। तो 85 में तो वो वस्तु आई है, मतलब उसका जो मूल्य था ना वो था कितना 85। उसने बट्टा कितना दिया, ये तो उसने खरीदा है, बट्टा देने के बाद वो वैल्यू है ना 85, तो है ना 85% में तो उसने खरीदी है। तो उसने बट्टा पूछा था, तो इसको माइनस कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे P का मान पूछा है 115 क्वेश्चन में, तो लड्डू दे रखा है, कितना हो जाएगा 3P = 25 माइनस 7। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 18, 18 बटे 3, 3 6 18, तो 6 आ जाएगी P की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 12 मीटर की दर से याद कीजिए। अब आयताकार है, अगर वो बाग, तो बाग के आयताकार का क्या निकलेगा पेरीमीटर, के बाड़ लगा रहा है। तो पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 12, 2 और 1 3 और 1 4, तो 200 ये हो जाएगा। और इसको 12 रुपये के हिसाब से लगा रहे तो 12 कर देंगे, काफ़ी बड़ा जाएगा ना, पर मल्टीप्लाई करने 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8, इंटू में क्या आ जाएगा 12। तो 0 तो सभी के लास्ट में है। 85 को हम 12 से कर देते, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, तो यहाँ पे 85 आ जाएगा। तो ये 0, ये 12, 8 1 9 1 10, कितना आ जाएगा 10 और 20, तो ये आ गया 10,200। तो 10,200 जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, ये सही हो जाएगा। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल दोनों क्या है समान है, तो हम इक्वल रख सकते हैं। वर्ग की एक भुजा 40 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई पूछी है। अब देखो जो वर्ग है
वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल है, आयत के क्षेत्रफल के इक्वल है ना। यहाँ पे एरिया लिख देते हैं क्षेत्रफल को। तो ये क्या हो गए, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। आयत का ए स्क्वायर होता है। वर्ग का कितना होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो ए स्क्वायर मतलब 40, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 इंटू 40। और लेंथ कितना दे रखा है, 25। ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ दे रखी है वैसे तो है ना। तो यहाँ पे लेंथ लिखो, तो काट दो। 25 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 25। 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और 5 8 40, 8 आ गया। अब ये किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। 8 8 कितना आ गया, 64। जो हमारी लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 64, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे किस में दे रखी है, 3rd में दे रखी है। ओके, नेक्स्ट देखो। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका योग 420 है, तो बड़ी संख्या याद कीजिए। योग पूछा है और रेशियो दे रखा है, सॉरी योग रेशियो दे रखा है और योग भी दे रखा है और बड़ी संख्या पूछी है। तो हमारे पास जो है उनका हम योग कर लेंगे रेशियो में, तो कितना आ जाएगा, 7x। 7x की वैल्यू 420 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 60 आ जाएगी। तो बड़ी संख्या पूछिए, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 24, कितना आ जाएगा, 240। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। रवि और राजू और राम में 250 इस प्रकार बांटे गए कि रवि को 2, राजू को 3 भाग और राम को 5 भाग मिले। तो बंटवारे में राम को कितना मिले, देखो रवि है, राजू है, ये रवि है, ये हमारा राजू है और ये राम है। ठीक है, रवि को 2 भाग मिला है, राजू को 3 भाग मिला है और राम को 5 भाग मिला है। तो टोटल कितना भाग हो गया हमारे पास यहाँ पे, 5 और 3 8 और 2 10। 10 ए की वैल्यू कितनी है, 250 है। और निकालनी किसकी है, राम की निकालनी है। राम को कितना मिल रहा है, 5, तो 5 की निकाल लेंगे। 10 नीचे आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई में, 0 से 0, 25 5 125। तो यहाँ पे जो राम है उसको 125 मिल रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेखिक समीकरण दे रखा है और हल करना है, इसका मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कितना दे रखा है, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 4 और 8x प्लस में 5y इक्वल टू 9। अब इनमें से आप या तो x का वेरिएबल सेम कर लो या y का सेम कर लो, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, y का कर लेते हैं। तो इसको तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे। तो देखो 5 से करेंगे तो 5 15 x आ जाएगा, 5 दूनी 10y और 5 चौके 20। 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 9 दूनी 18। अब सभी के सिंबल को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का x आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2। तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, प्लस का 2। तो देखो x की वैल्यू प्लस का 2 किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में दे रखी है ना। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, इसी में दे रखी है। लेकिन हम यहाँ पे y की भी निकाल लेते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है और आपके लिए ये लगता है कि आपके पास टाइम कम है, तो आप एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे पास तो टाइम है, मैं तो आपको अभी सॉल्यूशन करवा रही हूँ, तो मेरे पास टाइम है। अब जो x है इसको हम किसी एक में रख देते हैं, मान लो इसमें रख दिया, तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस में 2y इक्वल टू 4। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का, ये तो अलग आ रहा है, 2 रखेंगे ना, तो 3 दूनी 6 प्लस में 2y इक्वल टू 4। ये तो अलग आ गया भाई, ऐसे कैसे। चलो देखते हैं, ये माइनस का आएगा, ये माइनस है, नहीं गलत आ रहा है हमारा आंसर, है ना। क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का नहीं आएगा, ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी में मिस्टेक। ये तो माइनस का x आ गया ना, यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 20 बड़ा है या 18 बड़ा है, बड़ा तो हमारा 20 है ना, तो प्लस का आएगा 2, तो x की वैल्यू -2 आएगी। देखो छोटी सी मिस्टेक ने पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो यहाँ पे -2 को रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6, तो माइनस का 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। आप भी जल्दबाजी में ऐसा काम मत कीजिए, मेरे से हो जाता है, बट मैं आपको तो यही कहूँगी कि आप मत कीजिए, आपका तो नंबर कट जाएगा, मेरा तो नहीं कटेगा लेकिन आपका कट जाएगा ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही हो जाएगा। ओके, आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको जो सॉल्यूशन है वो भी समझ में आया होगा, और जो बातें मैंने आपको बताई है वो भी सब समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।